हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलने लगा है। इमरान खान साहब के हक में आज बहुत बड़ी गवाही आई है, उसके हवाले से भी आपको बताना है। और दूसरा नाज़रीन काम, बड़ी बड़ी विकेटें गिर के इस मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल होने जा रही हैं। वो कौन लोग हैं, कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं, कहां कहां से शामिल होने जा रहे हैं। और एक तो बहुत बड़ी विकेट है नाज़रीन काम, और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उस वो भी तैयार है। ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और इससे पहले नाज़रीन काम, मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि अब आपने दोबारा से ध्यान से आंखें खोलनी है और आंखें खोल के रखनी है। इस वक्त आपको याद है कि सबके अंदर जब 80% जो अवाम है वो इमरान खान साहब के साथ है, और इस बात को जो है वो मुखालिफिन बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और इस सारी सिनेरियो को सामने रख के कि जो अकेले जो है वो इमरान खान साहब को मात नहीं दी जा सकती, उसमें आपको पता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी आईपीपी, बहुत बड़ी पार्टी आईपीपी बनी, परवेज खटक की पार्टी बनी, और आईपीपी जो है वो बी टीम है नून लीग की। और इसके बाद आज नून लीग के आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं। तो आज जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने एमक्यू वालों से रब्ता किया है। मतलब कि जो की जा रही थी ना सियासत के अलग अलग होकर अवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, तो आज वो दोबारा से जो है वो कोशिश की जा रही है। और जो बयानिया है वो भी बड़ा नरम सा नून लीग ने इख्तियार कर लिया है। नाज़रीन काम, अब जो है टेलीफोनिक रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब ने आज आसफ अली जरदारी से, और उस राब्ते में जो है वो वतन वापसी के ऊपर जरदारी साहब की जानिब से मुबारकबाद दी गई, ठीक है। उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने रियासत को बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया। मतलब 1.5 साल जो है ये वो नहीं कर सके मिलके, अब जो आने वाले जो है वो सालों के अंदर या हुकूमत बना के ये लोग करेंगे। अब वो फार्मूला कहाँ से लेकर के आएंगे जो 1.5 साल में जो है वो ये नहीं कर सके। एक तो ये नाज़रीन काम, अब आपने आंखें खुली रखनी है। उन्होंने कहा जी हमसे, मतलब कि इसके ऊपर मेरा तजिया यही है कि कल्या को इमरान खान नहीं संभाला जाना है, मिल के कुछ करना पैना है। जैसे कि आपको पता है कि सना बुच्चा ने जो है वो खबर दी कि नून लीग जो है वहाँ से अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी, जहाँ से जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी के कैंडिडेट जो खड़े होंगे, ये डील उनकी हो चुकी है। तो इस तरह जो है डेफिनेटली फिर वो सपोर्ट करेंगे नून लीग को गवर्नमेंट बनाने में, मरकज़ में और सूबाई सतह के ऊपर। तो इसी तरह अब इनको समझ आ गई है कि कल्ले ऐसी जो है वो इमरान खान नहीं लड़ सकते, मिल के लड़ते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एमक्यू वालों से रब्ता किया है कि आए बैठे और मिल के काम करते हैं। एक तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब आते हैं नाज़रीन काम, जो विकेटें गिर रही हैं इस सब के अंदर जो है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी विकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो मुतहर्रिक हो चुकी है। आज लाहौर के अंदर उनकी कह लें कि कुछ ओहदेदारों की जो है वो मीटिंग्स भी थी, और उस हवाले से उन्होंने जो है वो आपको पता है कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख आ गई है। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है। पंजाब के अंदर भी वो कोशिश कर रही है, सर पाँव अब मारने लग गई है। तो नाज़रीन काम, सबसे बड़ी विकेट सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में जो है वो कह लें कि शामिल हो चुके हैं। और अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आज उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने लगा, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी 2-3 दिन में या आने वाले दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से करेंगे। बहुत बड़ी जो है वो खबर है। अब नाज़रीन काम, जो दूसरे लोग हैं और भी मैंने कहा लोग शामिल होने जा रहे हैं इस हवाले से, जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, बड़े फेमस और मशहूर जो लायर हैं, उन्होंने आज मीडिया टॉक करते हुए बात की। वो क्या बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये सुने कि शेर अफजल मरवत साहब ने इस हवाले से कहा कि जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से 2-3 बड़ी विकेटें जो है वो गिरने वाली हैं। और ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन काम, ये ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं।
इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, 2-3 हमने उनको जैसे दे दिए जो नए लोग आ रहे हैं और बड़े ही वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी सियासत में होकर और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में उनकी बड़ी कदर होने लगते हैं। तो लिहाजा आप उनकी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी कदर मंजिलत है। अब ये तो बड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरदार लतीफ़ खोसा पंजाब से, अब खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। नाज़रीन काम इस वक्त जो है वो हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता है, लेकिन मसला जो है वो आपके सामने है कि पाबंदी आयद है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल हालात में भी जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इमरान खान साहब को इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन है उसमें जो है वो किसी को भी खड़ा कर दें तो उसको आवाम जो है वो वोट देगी। इस कदर जो है वो आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। नाज़रीन काम बहुत बड़ी गवाही जो है वो आज मैं हैरान रह गया। महमूद अचकज़ई, इससे पहले अख्तर मेंगल साहब के हवाले से आपने सुना कि वो जो हमने किया या तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उन्होंने कहा कि उसका हमें नुकसान हुआ है और उसकी वजह से जो है वो हमने तोड़ने की कोशिश की, अपने कैंडिडेट्स जो है वो जो अपना बयानिया बनाने की कोशिश की वो हम नहीं बना सके। तो आज महमूद अचकज़ई साहब का एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं पीडीएम के गुनाह में जो है वो शामिल नहीं हूँ और मैंने चीफ को कहा था कि इमरान खान की दुश्मनी में यहाँ तक जाना ठीक नहीं, वो हमारे मुल्क का ही है, ये अगर इतने अच्छे होते तो कैद आज़म और लियाकत अली खान के साथ ऐसा ना करते। ये नाज़रीन काम उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैं सच में नहीं था, ये जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया है और इमरान खान साहब को और इस वक्त जो चीज़ें की उसके रिजल्ट आपने देख लिए हैं। जो भी इस वक्त मामला किए जा रहे हैं या जो भी इमरान खान साहब के साथ किया है उससे मुल्क कितना पीछे गया है। तो ये अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महमूद अचकज़ई भी इमरान खान साहब के हक़ में इस वक्त खड़े हो गए और ये बहुत बड़ी बात है। इन हालात में इस तरह की गवाहियाँ आना, इस तरह के लोगों का इमरान खान साहब के हक़ में बात करना। और दूसरा नाज़रीन काम चीन के जो कह लें कि सफ़ीर हैं, जनरल काउंसलर हैं, उन्होंने भी जो बात की है, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान में जो है वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम सियासी जमातों के साथ जो है वो बैठकर और उसके बाद साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो हो, हम उसके हामी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आवाम को भी पता है कि दूसरे कंट्रीज़ को भी पता है कि अगर यहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते उसके बाद जो है वो उसके जो नताइज हैं वो किस कदर उनका डेफिनेटली फिर उसके आगे एक और डिबेट शुरू हो जाती है। सियासी इस्तेहकाम फिर नहीं आएगा। असल मसला इस वक्त सियासी इस्तेहकाम का है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो बाकी तमाम मामला जो हैं वो चलेंगे। तो ये नाज़रीन काम इस वक्त जो बड़ी बड़ी विकटें हैं वो इमरान खान साहब के साथ गिर के शामिल होने के लिए तैयार बैठी हैं। ये अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।